Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the nuclear force is, and the given four options are attractive for distance r is equals to 0.5 fm. Fm stands for Fermi. Second option is attractive for distance r less than 0.8 fm. Then third, repulsive for a distance r greater than 0.8 fm, and D means repulsive for a distance r less than 0.8 fm. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कब अट्रैक्टिव होता है और कब रिपल्सिव होता है, उसके डिस्टेंस से पता चलता है। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? अ फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियस किसे कहा जाता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। पर उसमें भी वो फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है। जनरली तो वो अट्रैक्टिव होता है, पर अगर वो जरूरत से ज्यादा क्लोज आ जाए, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जरूरत से ज्यादा क्लोज आ जाए, तो वो रिपल्सिव भी हो सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब वो रिपल्सिव होता है और कब वो अट्रैक्टिव होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी attractive and repulsive in nature, and repulsive in nature। तो जनरली हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव ही होता है, बट ऐसा नहीं है। तो ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है। तो अब हमें ये देखना है कि कब वो अट्रैक्टिव होता है और कब वो रिपल्सिव होता है। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वो 0.8 से कम दूरी पे आके, इफ जो हमारे न्यूक्लियॉन्स है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं कंसिडर। इफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को हम एक साथ अगर बोलना चाहते हैं तो हम न्यूक्लियॉन्स ये वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ न्यूक्लियॉन्स आर at a distance, at a distance less than 0.8 fm, तो क्या हो जाता है? यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स, न्यूक्लियर फोर्सेस are much stronger, are much stronger, एंड इसी वजह से क्या होता है? वो क्या हो जाते हैं? रिपल्सिव इन नेचर एंड हैव रिपल्सिव नेचर, एंड हैव रिपल्सिव नेचर। पर अगर मान लीजिए कि वो 0.8 से, मतलब सेकंड जो केस है कि अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो 0.8 fm मतलब फर्मी लेवल से ज्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है हमारा? न्यूक्लियर फोर्स तब हमारा अट्रैक्टिव हो जाता है इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अगर हम इस हिसाब से ऑप्शन को देखें तो हमें क्या चाहिए? एक तो वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तो तब वो अट्रैक्टिव होता है। पर यहाँ पे वो रिपल्सिव बोला गया है ग्रेटर देन 0.8 के लिए, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में भी अट्रैक्टिव दिया है लेस देन 0.8 fm के लिए, विच इज रॉन्ग। अगर वो लेस देन 0.8 fm है तो रिपल्सिव होता है नेचर में, और ग्रेटर देन है तो अट्रैक्टिव होता है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।